दोस्तों, एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि इस पूरे ब्रह्मांड और आपके बीच सीधा संवाद कैसे हो सकता है? कैसे आपकी कोई भी गहरी इच्छा, कोई भी सच्ची प्रार्थना सीधे कॉस्मिक इंटेलिजेंस तक पहुंच सकती है? हम में से ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि अगर हमें जीवन में कुछ चाहिए, पैसा, प्यार, सफलता, शांति, तो उसके लिए बाहर दौड़ना पड़ेगा। कोई कहता है अगर प्रमोशन मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। कोई कहता है अगर मेरा रिश्ता परफेक्ट हो जाए तो मुझे खुशी मिलेगी। और कोई सोचता है कि अगर बैंक बैलेंस बड़ा हो जाए तो जीवन सिक्योर और मीनिंगफुल लगेगा। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? इतिहास और अनुभव दोनों हमें बताते हैं कि जो लोग बाहरी चीजों के पीछे भागते हैं वे कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि बाहरी वस्तुएं चेंज होती रहती हैं, आज हैं कल नहीं। असल शक्ति बाहर नहीं है, वो आपके भीतर छिपी है, और उस शक्ति का दरवाजा खोलने की सबसे सरल कुंजी है आपकी सांस। परमहंस योगानंद कहते थे that which you are seeking is seeking you, यानी जिसे आप तलाश रहे हैं वो भी आपको तलाश रहा है। लेकिन ये मुलाकात बाजारों में, भीड़ में या अचीवमेंट्स में नहीं होती। ये मुलाकात होती है आपके भीतर, आपके ओन ब्रेथ के दरवाजे पर। सोचिए, सांस कितनी साधारण सी लगती है। हम हर दिन 20,000 से ज्यादा बार सांस लेते हैं, लेकिन ध्यान ही नहीं देते कि ये सबसे बड़ा डिवाइन गिफ्ट है। जब बच्चा जन्म लेता है तो पहली चीज क्या होती है? ब्रेथ। और जब जीवन समाप्त होता है तो आखिरी चीज क्या छूटती है? ब्रेथ। तो सांस कोई ऑर्डिनरी फंक्शन नहीं, ये जीवन और ब्रह्मांड के बीच का सबसे गहरा पुल है। अब आपसे एक और सवाल, जब आप गुस्से में होते हैं तब आपकी सांस कैसी होती है? भारी और तेज? जब आप दुखी होते हैं तो सांस अटक अटक कर चलती है, और जब आप शांत और खुश होते हैं तो सांस रिदमिक और हल्की हो जाती है। यानी आपकी ब्रेथ आपके माइंड का मिरर है। योगानंद जी ने कहा था, द माइंड इज लाइक अ काम लेक व्हेन द ब्रेथ इज काम। इन दैट कामनेस द रिफ्लेक्शन ऑफ द सोल बिकम्स क्लियर। सोचिए, अगर झील का पानी उथल पुथल कर रहा हो तो उसमें कुछ साफ नहीं दिखता, लेकिन जब वही झील शांत हो जाती है तो उसमें आसमान का रिफ्लेक्शन क्रिस्टल क्लियर दिखने लगता है। ठीक उसी तरह जब ब्रेथ काम होती है तो माइंड काम हो जाता है, और जब माइंड काम होता है तो उसमें आपकी आत्मा की डिवाइन इमेज साफ दिखती है। इसलिए आज का सेशन सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, ये नॉलेज को एक्सपीरियंस में बदलने का पहला कदम है। ये ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। और दोस्तों, अगर आप सच में अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, स्ट्रेस से, एंजाइटी से, कंफ्यूजन से मुक्त होना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि ब्रेथ को कैसे स्पिरिचुअलाइज किया जाए और कैसे ये सीधा ब्रह्मांड से जुड़ने का माध्यम बन सकती है। हेलो, हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड कॉस्मिक कनेक्शन। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसी डिवाइन टीचिंग्स आप कभी मिस न करें। अब दोस्तों, आइए समझते हैं ब्रेथ की असली ताकत। हम अक्सर सोचते हैं कि सांस लेना तो सिर्फ ऑक्सीजन अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ना है, लेकिन सच तो यह है कि सांस केवल हवा का आदान प्रदान नहीं है। सांस वास्तव में प्राणा का वाहन है। प्राणा क्या है? प्राणा का अर्थ है यूनिवर्सल लाइफ एनर्जी। ये वही शक्ति है जो पेड़ों को हरा रखती है, नदियों को बहने देती है, सूरज को चमकाती है और हमारी हार्ट बीट को चलाती है। ये कॉस्मिक एनर्जी है जो हर जगह व्याप्त है, स्पेस में, हवा में, पानी में, हर जीव और हर तत्व में। और सांस उस यूनिवर्सल एनर्जी को हमारे शरीर में लाने और बाहर ले जाने का माध्यम है। जब आप सांस अंदर लेते हैं तो आप केवल ऑक्सीजन नहीं ले रहे, आप कॉस्मिक लाइफ फोर्स को अपने भीतर खींच रहे हैं। और जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं तो आप थकान, तनाव और भारीपन रिलीज कर रहे हैं। यानी हर ब्रेथ आपके और ब्रह्मांड के बीच एनर्जी का लेन देन है। अब सोचिए, जब आप गुस्से में होते हैं तो क्या होता है? आपकी सांस तेज और भारी हो जाती है। जब आप खुश होते हैं तो सांस हल्की और रिदम में होती है। जब आप डरते हैं तो सांस अटक जाती है, और जब आप मेडिटेट करते हैं तो सांस लंबी और सटल हो जाती है। इससे साफ है कि ब्रेथ और माइंड का गहरा रिश्ता है। योगानंद जी कहते थे, माइंड और ब्रेथ कॉइन के दो पहलू हैं। अगर आप माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो ब्रेथ पर ध्यान दीजिए। जैसे ही सांस काम होगी, माइंड अपने आप शांत हो जाएगा। ये वही प्रिंसिपल है जिसे आज मॉडर्न साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस भी मानते हैं। साइंस बताती है कि जब हम स्लो और डीप ब्रेथ्स लेते हैं तो नर्वस सिस्टम रिलैक्स मोड में चला जाता है,
ब्रेन में कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन कम होता है और सेरोटोनिन यानी हैप्पीनेस हार्मोन बढ़ता है। यानी सांस कंट्रोल करने से सीधे माइंड की केमिस्ट्री बदल जाती है। अब सबसे बड़ी बात, यही सांस वो पुल है जो बॉडी, माइंड और सोल को कनेक्ट करती है। बॉडी फिजिकल है, माइंड सटल है और सोल डिवाइन है। इन तीनों को जोड़ने वाला लिंक है ब्रेथ। परमहंसा योगानंदा कहते थे, द ब्रेथ इज द कॉर्ड दैट टाइज द सोल टू द बॉडी। यानी सांस वो डोर है जो आत्मा और शरीर को जोड़ के रखती है। जब यही डोर टूट जाती है तो हम कहते हैं व्यक्ति मर गया। तो जब आप ब्रेथ पर ध्यान लगाते हैं तो आप केवल एयर ऑब्जर्व नहीं कर रहे, बल्कि आप उस डिवाइन कॉर्ड को ऑब्जर्व कर रहे हैं जो आपको ईश्वर से जोड़ती है। ब्रेथ अवेयरनेस का मतलब है अपने अस्तित्व की जड़ को देखना। अब एक सिंपल एनालॉजी समझिए। इमेजिन कीजिए कि आपका माइंड एक रेडियो है। रेडियो में स्टैटिक नॉइज हमेशा चलती रहती है, कभी पास्ट के रिग्रेट्स, कभी फ्यूचर की चिंता, कभी दूसरों की बातें। ये थॉट्स रेडियो के स्टैटिक की तरह है। लेकिन रेडियो को सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून किया जाए तो साफ आवाज आती है। ठीक वैसे ही जब आप ब्रेथ पर ध्यान लगाते हैं तो ये ट्यूनिंग नॉब की तरह काम करता है। ब्रेथ अवेयरनेस आपको स्टैटिक से हटाकर सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून कर देता है, और वो फ्रीक्वेंसी है सोल और कॉस्मिक कॉन्शियसनेस की। यानी जब आप सांस पर ध्यान लगाते हैं तो आपका माइंड कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी पकड़ने लगता है। अब आपको डिवाइन गाइडेंस, इनर पीस और क्लैरिटी मिलने लगती है। यही कारण है कि हर स्पिरिचुअल ट्रेडिशन, चाहे योग हो, ध्यान हो, बौद्ध साधना हो या सूफी जिक्र, सब ब्रेथ को केंद्र में रखते हैं। क्योंकि ब्रेथ यूनिवर्सल है। हर इंसान सांस लेता है और ब्रेथ के जरिए ही हम उस यूनिवर्सल एनर्जी से डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। योगानंदा जी का कहना था, कंट्रोल ऑफ ब्रेथ लीड्स टू कंट्रोल ऑफ लाइफ फोर्स एंड कंट्रोल ऑफ लाइफ फोर्स लीड्स टू रियलाइजेशन ऑफ द सोल। यानी ब्रेथ सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की रियलाइजेशन के लिए है। जब आप सांस को ऑब्जर्व करते हैं तो धीरे धीरे आपको समझ में आता है कि आप केवल बॉडी नहीं है, ना ही केवल माइंड है, बल्कि आप उस इनफाइनाइट सोल का हिस्सा है जो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से जुड़ा है। तो दोस्तों, अब ये क्लियर है, सांस सिर्फ हवा नहीं है, ये प्राणा का माध्यम है, ये माइंड और सोल के बीच का पुल है, ये ट्यूनिंग नॉब है जो आपके माइंड को डिवाइन फ्रीक्वेंसी पर ले जाता है। और जब आप सांस पर ध्यान लगाते हैं तो आप केवल रिलैक्सेशन नहीं पाते, बल्कि कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करते हैं। यही वो सीक्रेट है जिससे आप ब्रह्मांड से सीधा संवाद कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम पहुंचते हैं इस पूरी यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, प्रैक्टिस। क्योंकि अगर केवल थ्योरी सुनकर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता तो आज तक हम सब एनलाइटेंड हो चुके होते। नॉलेज केवल मैप है, लेकिन प्रैक्टिस ही वो रास्ता है जिस पर चलकर आप मंजिल तक पहुंच सकते हैं। मेडिटेशन कोई जादू नहीं है, ये कोई मूवी का ड्रामेटिक सीन नहीं कि आप आंखें बंद करें और तुरंत लाइट और विजन्स दिखने लगें। मेडिटेशन एक साधना है, एक साइंटिफिक प्रोसेस, और इस प्रोसेस का सबसे आसान और प्रैक्टिकल डोरवे है सांस, ब्रेथ। परमहंसा योगानंद ने एक सिंपल पावरफुल टेक्निक दी जो ब्रेथ अवेयरनेस पर आधारित है। इसे कहते हैं होंग साओ टेक्निक। आइए स्टेप बाय स्टेप इसे समझते हैं। स्टेप 1, पोस्चर एंड एनवायरनमेंट। सबसे पहले अपना शरीर आराम से बैठाइए। कुर्सी पर बैठ सकते हैं, जमीन पर, कुशन पर भी बैठ सकते हैं। जरूरी यह है कि आपकी स्पाइन सीधी रहे, क्योंकि स्पाइन वो हाईवे है जहां से आपकी सारी एनर्जी ऊपर और नीचे सर्कुलेट करती है। कोई भी शांत जगह चुन लीजिए जहां डिस्टर्बेंस ना हो। फोन साइलेंट पर रखें, अननेसेसरी लाइट कम करें और एक सेक्रेड एनवायरनमेंट बना लें। योगानंदर कहते थे, मेक योर रूम अ टेम्पल ऑफ पीस एंड मेडिटेशन विल नेचुरली डीपन। यानी आपकी जगह भी आपके मेडिटेशन को सपोर्ट करती है। स्टेप 2, अवेयरनेस नॉट कंट्रोल। अब ब्रीदिंग पर आते हैं। ध्यान रखिए, आपको सांस को जबरदस्ती कंट्रोल नहीं करना है, ना उसे धीमा करने की कोशिश करनी है, ना तेज करने की। बस ऑब्जर्व करना है, जैसे आप किसी नदी के किनारे बैठकर पानी का फ्लो देख रहे हों। नदी अपने आप बह रही है, आप केवल उसे देख रहे हैं। इसी तरह आपकी ब्रेथ भी अपने आप आ जा रही है, आप ऑब्जर्वर हैं, कंट्रोलर नहीं। यही सटल डिफरेंस मेडिटेशन को नेचुरल बनाता है। अगर आप ब्रेथ को कंट्रोल करेंगे तो माइंड टेंस हो जाएगा।
अगर आप सिर्फ विटनेस करेंगे तो माइंड रिलैक्स होगा। स्टेप 3, हॉन्ग साओ टेक्निक। अब इस नेचुरल ऑब्जर्वेशन में एक सेक्रेड मंत्र जोड़ते हैं। ये है हॉन्ग साओ। जब आप सांस अंदर लें तो मन ही मन चैंट करें हॉन्ग, जैसे सॉन्ग। जब आप सांस बाहर छोड़ें तो चैंट करें साओ, जैसे सॉ। यानी इनहेल इज इक्वल टू हॉन्ग, एक्सहेल इज इक्वल टू साओ। अब ध्यान दीजिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये संस्कृत साउंड्स हैं जिनमें एक वाइब्रेशन छिपा है। हॉन्ग का अर्थ है मैं वही हूं, साओ का अर्थ है वो मैं हूं। यानी जब आप हॉन्ग साओ प्रैक्टिस करते हैं तो आप केवल ब्रेथ ऑब्जर्व नहीं कर रहे, बल्कि हर सांस में ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि मैं उसी डिवाइन का हिस्सा हूं और डिवाइन मुझ में है। इससे क्या होता है? धीरे धीरे आपकी सांस लंबी और सटल होने लगती है, माइंड रिलैक्स होता है और एक नेचुरल स्टिलनेस आने लगती है। यही स्टिलनेस मेडिटेशन का द्वार है। स्टेप 4, हैंडलिंग द वॉन्डरिंग माइंड। अब यहां सबसे बड़ा चैलेंज आता है मन का भटकना। जैसे ही आप बैठेंगे माइंड तुरंत इधर उधर दौड़ेगा, कल मीटिंग है, वो काम अधूरा है, ये बात करनी है। लेकिन घबराइए मत, ये नॉर्मल है। योगानंदा कहते थे, द रेस्टलेस मंकी माइंड कैनॉट बी स्टिल्ड बाय फोर्स बट बाय जेंटल रीडायरेक्शन। तो जब भी ध्यान हटे, बिना गुस्सा किए, बिना निराश हुए, बस प्यार से माइंड को वापस ब्रेथ और मंत्रा पर ले आइए। याद रखिए, यही प्रैक्टिस है। मेडिटेशन का मतलब माइंड को एकदम ब्लैंक कर देना नहीं, बल्कि हर बार उसे वापस डिवाइन पर जेंटली ले आना है। जितनी बार माइंड भटकेगा उतनी बार आपका अभ्यास और मजबूत होगा। ये हॉन्ग साओ टेक्निक सिंपल लगती है, लेकिन इसके इफेक्ट्स प्रोफाउंड हैं। धीरे धीरे आपको लगेगा कि आपकी सांसें पहले से काम है, थॉट्स का शोर कम है, आपको अपने भीतर एक लाइटनेस महसूस होगी। और सबसे गहरी बात, आपको ऐसा लगेगा कि कोई इनविजिबल शक्ति आपके साथ है जो हर कदम पर आपको गाइड कर रही है। एक व्यक्ति था जिसे बार बार एंग्जाइटी और पैनिक अटैक्स आते थे। डॉक्टर से लेकर काउंसलर तक सबके पास गया, लेकिन टेम्परेरी रिलीफ ही मिला। फिर उसने हॉन्ग साओ टेक्निक प्रैक्टिस करना शुरू किया। शुरुआत में दिन में सिर्फ 10 मिनट। कुछ हफ्तों में उसकी सांसें काम होने लगीं, एंग्जाइटी डिसॉल्व हो गई और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके भीतर कोई इनविजिबल पावर है जो उसे संभाल रही है, उसे गाइड कर रही है। यही योगानंदा जी का वादा है, ब्रेथ अवेयरनेस कनेक्ट्स यू डायरेक्टली टू द डिवाइन। यानी ब्रेथ के जरिए आप कॉस्मिक इंटेलिजेंस से सीधा संवाद कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रैक्टिस का सार यही है: 1, स्पाइन सीधी और बॉडी रिलैक्स्ड। 2, ब्रेथ नेचुरल और ऑब्जर्वर की तरह अवेयरनेस। 3, हॉन्ग साओ मंत्रा से ब्रेथ को स्पिरिचुअलाइज करना। 4, माइंड भटके तो जेंटली वापस ब्रेथ पर लाना। बस इतना ही है, लेकिन इस सिंपल प्रोसेस में ही आपकी फ्रीडम, पीस और फुलफिलमेंट छुपा है। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही आता है, अगर आप सांस पर ध्यान लगाते हैं तो जो मांगोगे वही मिलेगा कैसे? क्या ये कोई जादुई लैंप है जिसमें से कोई जिन निकले और आपको सब कुछ दे दे? नहीं, ये जादू नहीं है। ये है अलाइनमेंट। आपके माइंड, आपकी सोल और पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा का अलाइनमेंट। सबसे पहले समझिए, जब हमारा माइंड रेस्टलेस होता है तो हमारी डिजायर्स भी रेस्टलेस होती हैं। एक दिन हम सोचते हैं मुझे ये चाहिए, अगले दिन नहीं वो चाहिए। कभी हम ईगो के लिए चाहते हैं, कभी कंपैरिजन के लिए, कभी सिर्फ टेम्परेरी एक्साइटमेंट के लिए। रिजल्ट क्या होता है? कंफ्यूजन और डिससैटिस्फैक्शन। लेकिन जब माइंड काम होता है, जैसा कि ब्रेथ मेडिटेशन से होता है, तो डिजायर्स क्लियर हो जाती हैं। उस कामनेस में हमारी सोल अपनी असली ज़रूरतें प्रकट करती है। और सोल की ज़रूरतें कभी सेल्फिश नहीं होती, वे हमेशा हायर होती हैं: पीस, लव, विजडम, हार्मनी। इमेजिन कीजिए, एक लेक जो कॉन्टिन्यूअसली डिस्टर्ब्ड है, उसमें रिफ्लेक्शन कभी साफ नहीं दिखता। लेकिन वही लेक अगर शांत हो जाए तो उसमें पूरा आसमान क्रिस्टल क्लियर दिखने लगता है। ठीक वैसे ही जब माइंड काम होता है तो हमारी सोल की आवाज साफ सुनाई देती है। अब दूसरा प्रिंसिपल, जब आपकी डिजायर सोल से आती हैं तो वो कॉस्मिक विल से अलाइन हो जाती हैं। कॉस्मिक विल का मतलब है ब्रह्मांड का ग्रैंड डिजाइन, उसकी डिवाइन इंटेलिजेंस। परमहंसा योगानंद कहते थे, द मोमेंट योर विल अलाइंस विद गॉड्स विल, योर लाइफ बिकम्स एफर्टलेस। तो जब आपकी इच्छा केवल ईगो की नहीं बल्कि सोल की होती है तो ब्रह्मांड उसे सपोर्ट करता है। आपके रास्ते में सही लोग आते हैं, सही अपॉर्चुनिटीज आती है और सिचुएशंस अपने आप फेवर में अलाइन हो जाती हैं। आपने शायद सुना होगा, व्हेन यू वांट समथिंग डीपली द होल यूनिवर्स कंस्पायर्स टू हेल्प यू अचीव इट। लेकिन यह तब होता है जब आपकी इच्छा प्योर हो और कॉस्मिक हार्मनी से जुड़ी हो। तीसरी बात, ब्रेथ अवेयरनेस मोटिव्स को प्योर कर देती है।
देखिए, नॉर्मली हम बहुत सी चीजें ईगो के लिए चाहते हैं, जैसे मुझे ये चाहिए ताकि लोग मुझे रिस्पेक्ट करें, या मुझे ये चाहिए ताकि मैं दूसरों से बेटर दिखूं। लेकिन जब आप सांस पर ध्यान लगाते हैं तो ईगो धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगता है। आप समझने लगते हैं कि असली खुशी दूसरों से बेटर दिखने में नहीं, बल्कि भीतर हार्मनी में है। अब आपकी इच्छाएं ऑटोमेटिकली प्योर हो जाती हैं। आप चीजें अपने ग्रोथ और दूसरों के बेनिफिट के लिए चाहते हैं। यही स्पिरिचुअलिटी का असली रूप है। योगानंदा कहते थे, गेट अवे फ्रॉम द कॉन्शियसनेस ऑफ योर प्रॉब्लम्स एंड मेडल विद द कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, इट विल सॉल्व योर प्रॉब्लम्स फॉर यू। यानी अगर आप छोटी छोटी चिंताओं और ईगोइस्टिक डिजायर्स से ऊपर उठकर कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से जुड़े तो ब्रह्मांड खुद आपकी समस्याएं हल कर देता है। अब इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति हमेशा स्ट्रेस में रहता है, मुझे जल्दी सक्सेस चाहिए, नहीं तो मैं पीछे रह जाऊंगा। उसका माइंड रेस्टलेस है, उसकी डिजायर्स अनक्लियर हैं। लेकिन जब वो वही व्यक्ति रोज 10 से 15 मिनट ब्रेथ मेडिटेशन करता है तो उसका माइंड काम होने लगता है। काम माइंड उसे दिखाता है कि उसकी असली इच्छा सिर्फ सक्सेस नहीं, बल्कि मीनिंगफुल सक्सेस है, ऐसी सक्सेस जो उसकी आत्मा को भी फुलफिल करे। अब उसका फोकस ईगो ड्रिवन एम्बिशन से हटकर पर्पस ड्रिवन करियर पर शिफ्ट हो जाता है। और जैसे ही ये शिफ्ट होता है, यूनिवर्स उसके लिए सही डोर्स खोल देता है। यानी डिजायर्स अब केवल विशफुल थिंकिंग नहीं, बल्कि कॉस्मिक अलाइनमेंट का रिजल्ट बन जाती हैं। तो कॉस्मिक लॉ सिंपल है, रेस्टलेस माइंड इक्वल्स कंफ्यूज्ड डिजायर्स इक्वल्स स्ट्रगल, काम माइंड इक्वल्स क्लियर डिजायर्स इक्वल्स अलाइनमेंट इक्वल्स एफर्टलेस फुलफिलमेंट। ये लॉ उतना ही साइंटिफिक है जितना ग्रेविटी। अगर आप हाइट से कुछ गिराएंगे तो वो नीचे आएगा। ठीक वैसे ही अगर आप सांस पर ध्यान लगाकर माइंड काम करते हैं तो डिजायर्स ऑटोमेटिकली प्योरीफाई होकर कॉस्मिक विल से जुड़ जाती हैं। और कॉस्मिक लॉ के अनुसार जो भी अलाइंड है वो एफर्टलेसली मैनिफेस्ट होता है। तो दोस्तों, जब योगानंद जी कहते हैं कि सांस पर ध्यान लगाओ और जो मांगोगे वही मिलेगा, तो उनका मतलब कोई जादू नहीं है, ये कोई लैंप का जिन नहीं है, ये है अलाइनमेंट। ब्रेथ काम करती है माइंड को, काम माइंड सोल की असली इच्छाएं रिवील करता है, सोल की इच्छाएं कॉस्मिक विल से जुड़ जाती हैं और कॉस्मिक विल पूरे यूनिवर्स को आपके फेवर में काम करने पर मजबूर कर देती है। इसीलिए अगली बार जब आप कोई इच्छा रखें तो पहले अपनी सांस पर ध्यान लगाइए, ब्रेथ के माध्यम से माइंड को शांत कीजिए, फिर अपनी इच्छा को महसूस कीजिए। अगर वो इच्छा आपके सोल की है तो आपको लगेगा कि यूनिवर्स ऑलरेडी उसे पूरा करने की तैयारी कर रहा है। तो दोस्तों, अब इस पूरी यात्रा को समेटते हैं। हमने देखा कि सांस सिर्फ हवा का आदान प्रदान नहीं है, ये प्राणा का वाहन है। प्राणा वही यूनिवर्सल लाइफ फोर्स है जो इस पूरे ब्रह्मांड को सस्टेन कर रही है, और वही एनर्जी हमारे भीतर बह रही है। जब ये प्राणा असंतुलित होता है तो हमारा माइंड रेस्टलेस हो जाता है, लेकिन जब प्राणा सही फ्लो में आता है, यानी जब ब्रेथ काम होती है, तो माइंड भी काम हो जाता है। और काम माइंड एक साफ मिरर की तरह काम करता है, जिसमें हमारी आत्मा का रिफ्लेक्शन साफ साफ दिखने लगता है। यही वो क्षण है जब सोल की आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ हमें बताती है कि हमारी असली ज़रूरतें क्या हैं: शांति, प्रेम, ज्ञान, संतुलन। ये डिज़ायर्स किसी ईगो या कंपैरिजन से नहीं आती, बल्कि हमारे हायर सेल से आती हैं। और जब सोल की डिज़ायर्स क्लियर होती हैं तो वो कॉस्मिक विल यानी ब्रह्मांड की डिवाइन इंटेलिजेंस से अलाइन हो जाती हैं। और कॉस्मिक अलाइनमेंट का मतलब है फुलफिलमेंट एफर्टलेस हो जाता है। यूनिवर्स खुद आपके फेवर में काम करना शुरू कर देता है। लेकिन यहां एक सटल ट्रूथ समझना जरूरी है। मेडिटेशन का अल्टीमेट गोल केवल डिजायर्स फुलफिल करना नहीं है। डिजायर्स तो उस कनेक्शन का बाय प्रोडक्ट है। असली लक्ष्य है अपने भीतर के डिवाइन को रियलाइज करना। ये समझना कि हम केवल बॉडी और माइंड नहीं हैं, बल्कि हम एटर्नल सोल हैं जो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से जुड़े हैं। तो मैं आपको आज एक सिंपल लेकिन पावरफुल चैलेंज देना चाहता हूं। आज से अगले 21 दिनों तक रोज सुबह सिर्फ 5 मिनट होंगसो टेक्निक प्रैक्टिस करें। स्पाइन सीधी रखें, सांस ऑब्जर्व करें और हर इनहेल के साथ होंग, हर एक्सहेल के साथ साहू साइलेंटली रिपीट करें। बस इतना ही। 21 दिन में आप देखेंगे कि आपकी एनर्जी पहले से ज्यादा बैलेंस्ड है, क्लैरिटी ऑफ माइंड बढ़ गई है, स्ट्रेस और एंग्जाइटी धीरे धीरे डिसॉल्व हो रहे हैं, और सबसे जरूरी, आपके जीवन का फ्लो एफर्टलेस हो रहा है। परमहंस योगानंद ने कहा था,
The secret of meditation is to spiritualize the breath by feeling it as the passage of the divine power linking body, mind and soul. यानी सांस को केवल ऑक्सीजन का सोर्स मत मानो, ब्रेथ को डिवाइन पावर का पैसेज मानो, एक ऐसी शक्ति जो आपके शरीर, मन और आत्मा को जोड़ रही है। जब आप इस अवेयरनेस के साथ सांस लेंगे तो हर ब्रेथ मेडिटेशन बन जाएगी। तो दोस्तों, आज से सांसों के जरिए सीधे ब्रह्मांड से बात करना सीखिए। आप अकेले नहीं हैं। कॉस्मिक इंटेलिजेंस हर पल आपकी सुन रही है, हर ब्रेथ के साथ आपको गाइड कर रही है। बस जरूरत है उस कनेक्शन को अवेकन करने की। अगर ये ज्ञान की बात आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि नॉलेज बांटने से और गहरा होता है। और कमेंट में लिखें, आपने आज से कौन सा स्टेप शुरू करने का संकल्प लिया है। क्या आप होंगसो टेक्निक प्रैक्टिस करेंगे? क्या आप 21 डे चैलेंज के लिए तैयार हैं? याद रखिए, आपकी छोटी सी कमिटमेंट भी एक कॉस्मिक डोरवे खोल सकती है। तो चलिए इस सेशन को एक डिवाइन प्रेयर के साथ समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक और स्पिरिचुअल जर्नी पर। ईश्वर आपका कल्याण करे। ओम शांति 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 ही।